हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलिया और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का। बलिया जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 7 अक्टूबर 2025 को बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रोच्चार के साथ किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए युवाओं को नवाचार और अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। समारोह में विभिन्न संकायों के मेधावी छात्र छात्राओं को पदक और उपाधियां प्रदान की गई। बेटियों की संख्या इस वर्ष भी उल्लेखनीय रही, जो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भागीदारी को दर्शाता है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जरूर सैंक्शन होगा। पर्यावरण खतरे में है, इसे बचाने का संकल्प लेना होगा और अधिकाधिक संख्या में पौधे लगाने होंगे। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में कुल 19,560 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई है, जिसमें से 15,878 स्नातक स्तर के और स्नातकोत्तर स्तर के 3,682 छात्र सम्मिलित हैं। जनपद बलिया में 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें आशा एवं आंगनबाड़ी की टीमें घर घर जाकर लोगों को बुखार, संचारी रोगों से बचाव आदि के बारे में जागरूक करेंगी तथा टीबी, कुष्ठ, कालाजार, फाइलेरिया एवं कुपोषित बच्चों का चिन्हित कर उनका समुचित उपचार कराएंगे। अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव वर्मन द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर तथा शपथ ग्रहण कराकर जिला अस्पताल से किया। संचारी रोगों, दिमागी बुखार, मच्छर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा वर्ष में 3 बार माह अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का संचालन किया जाता है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार के 11 विभाग आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ संचारी रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन हेतु कार्य करते हैं। बलिया में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 ऑफिसर्स क्लब में प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह मेला 9 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि एवं प्रभारी मंत्री ने कहा कि कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि किसानों द्वारा उगाया गया अनाज भी बाजार में न बिके, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में 2014 से देश में जो प्रगति की है उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। देश में 1 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनमें 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग द्वारा चयनित 12 किसानों को सरसों मिनी किट का वितरण किया गया, जिससे उन्हें आगामी रबी सीजन में उन्नत बीज का लाभ मिलेगा। साथ ही जिला खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निःशुल्क विद्युत चालित चाक 4 अभ्यर्थियों को वितरित की गई। इसके अतिरिक्त पग मिल योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी को टूल किट वितरण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। जिला उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी को 5 लाख रुपए की धनराशि का चेक वितरित किया गया। इस सहायता से लाभार्थी अपना उद्योग प्रारंभ कर सकेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। शक्ति अभियान फेज 5 के तहत विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन एवं टेम्पलेट का वितरण किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जनपदीय पुलिस को सक्रिय भागीदारी कर महिलाओं को जागरूक करने, उनके सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। समस्त स्थानों पर गठित महिला सुरक्षा दलों द्वारा अपने अपने बीट क्षेत्र आदि में जाकर उनमें पढ़ने वाले विद्यालयों, कस्बों, ग्रामों, ग्राम पंचायतों आदि में जाकर जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाओं को भी विभिन्न जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कृषि प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लाल विजय सिंह ने बताया कि
मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं कृषि विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें महिला संबंधी समस्याओं के निस्तारण करने के उद्देश्य से छात्राओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त बनाने, छात्राओं में सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने, महिला संबंधी अधिकारों, समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और सुरक्षा वातावरण देने का प्रयास किया गया। बलिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल के क्षेत्र में विद्या भारती के योगदान की सराहना करते हुए यहां सरकार की ओर से मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। झांसी कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के उपरांत हुई समीक्षा बैठक में गौरोठा विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि मौड़ तहसील क्षेत्र में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रस्ट के नाम सरकारी जमीन कर दी गई है। इस जमीन पर बस स्टैंड का निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डीएम को तत्काल जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। झांसी में 11 गांव में पहली बार किसी मोबाइल नेटवर्क पहुंचेगा। इसके लिए बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड ने नो नेटवर्क वाले इलाकों में 4G के नए टावर लगाए। झांसी बीएसएनएल के सहायक प्रबंधक पार्थिव सिंह ने बताया कि झांसी क्षेत्र में लगे 2G और 3G टावरों को 4G में अपग्रेड करने की कवायद चल रही है। अब तक 191 टावरों को अपग्रेड किया जा चुका है। इनमें 11 गांव नो नेटवर्क जोन में वहां भी 4G टावर लगाकर पहली बार नेटवर्क पहुंचाने का कार्य किया गया है। झांसी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई PCS प्रारंभिक परीक्षा जनपद के 27 केंद्रों पर आयोजित हुई। झांसी में लगभग 11,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के मद्देनजर सेक्टरों और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। झांसी में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए लाइब्रेरी हॉल में नामांकन पत्र की जाँच हुई, जिसमें सभी नामांकन सही पाए गए। कोई भी प्रत्याशी नाम वापस लेने नहीं पहुंचा। अध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में होने से इस पद पर मुकाबला चतुर्कोणीय हो गया है। अध्यक्ष पद के लिए प्रमोद से भरे राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सुरेश चंद्र अहिरवार, ज्ञानेंद्र कुमार तिवारी ने दावेदारी दाखिल की है। मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। ऐसे में लोगों को वायरल बुखार की नहीं निमोनिया भी जकड़ रहा है। बच्चों व बड़ों दोनों ही इसकी चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सोमवार को निमोनिया के कई रोगी भर्ती किए गए। डॉक्टरों का कहना है तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। इन दिन में गर्मी और उमस और रात में ठंडक से वायरल का संक्रमण तेजी से पनप रहा है। इससे काफी लोग बुखार, खांसी, जुकाम की चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण की चपेट में आने के बाद उपचार नहीं कराने अथवा सावधानी नहीं बरतने की वजह से बच्चे और बड़े निमोनिया की चपेट में आने लगे हैं। मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की OPD में सोमवार को करीब 40% बच्चों वायरल संक्रमण की वजह से बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित आए। 3 बच्चों को निमोनिया की वजह से भर्ती किया गया। झांसी मेडिकल कॉलेज में 174 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 500 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग 6 महीने पहले पूरी हो चुकी है। इसे अत्याधुनिक भवन में एक ही छत के नीचे इलाज और जाँच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी। इसमें 8 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 13 ऑटोमेटिक एयर हैंडलिंग यूनिट, जनरल, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट वार्डों के साथ साथ ब्लड बैंक, खून और पेशाब की जांच, एक्सरे, CT स्कैन, MRI जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि भवन तैयार होने के बावजूद इसके संचालन में सबसे बड़ी बाधा 42 करोड़ रुपए की धनराशि का अभाव है, जिससे जीवन रक्षक उपकरण नहीं खरीदे जा सके हैं। लखनऊ STF व झांसी के बबीना थाना क्षेत्र की संयुक्त टीम की अवैध मादक पदार्थ बिक्री रोक अभियान में चेकिंग के दौरान 64 किलो 100 ग्राम गांजा, एक कार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झांसी जनपद में निराश्रित गौवंशों को पालने के लिए जनपद में 314 गौशालाएं हैं। इनमें करीब 69,000 से अधिक गौवंश हैं। वहीं दूसरी ओर 1200 से अधिक गौपालक गौशालाओं की गौवंशों को पालकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। जनपद का 5वां केंद्रीय विद्यालय मऊरानीपुर में बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। अगले सत्र से इस नए बनने जा रहे विद्यालय में प्रवेश भी लिए जाने लगेंगे। यहाँ CBSE पैटर्न पर कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।